जय श्री कृष्णा दोस्तों। विवाह के पहले दूल्हे द्वारा पूरी की जाती है तोरण मारने की परंपरा। जानिए क्या है इस प्रथा के पीछे का राज। हिंदू धर्म में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। यह सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के सुख दुख के भागी बनते हैं। विवाह के दौरान की गई परंपराएं निभाई जाती है। इन्हीं परंपराओं में से तोरण मारना एक परंपरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सतयुग का ज्ञान सच्चा ज्ञान YouTube चैनल में। दोस्तों, ऐसी ही कहानी मैं आपके साथ लाता रहता हूँ, सतयुग की प्राचीन कहानियाँ। तो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली बेस्ट कहानी आपसे सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, जिन लोगों का विवाह हुआ है उनको पता होगा कि जब दूल्हा बन के लड़की वालों के घर पहुंचता है तो वो तोरण को मारने की परंपरा निभाता है अपनी तलवार से। वो कितनी बार निभानी चाहिए और क्यों निभाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, तो दोस्तों एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। तो आओ कहानी शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के दौरान अनेक परंपराएं निभाई जाती है। ऐसी ही एक परंपराएं है तोरण मारना। ये परंपराएं तब निभाई जाती हैं जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर दुल्हन पक्ष के दरवाजे पहुंचता है। तब दरवाजे के ऊपर एक लकड़ी का तोरण बांधा जाता है, जिसे दूल्हे द्वारा कटार या तलवार से छुआ जाता है। इसे ही तोरण मारना कहते हैं। इसके बाद ही आगे की रस्म पूरी की जाती है। हालांकि इस परंपरा के पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक पक्ष अवश्य है। आज हम आपको इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। यह है तोरण मारने से जुड़ा मनोवैज्ञानिक पक्ष। एक प्राचीन कथा के अनुसार तोरण नामक एक राक्षस था, जो शादी के समय दुल्हन के घर के द्वार पर तोते का रूप धारण कर बैठ जाता था। जब दूल्हा द्वार पर आता, वह उसके शरीर में प्रवेश कर दुल्हन से स्वयं शादी रचाकर उसे परेशान करता था। एक बार जब एक साहसी और चतुर राजकुमार की शादी थी, शादी के वक्त जब दुल्हन के घर में राजकुमार प्रवेश कर रहा था, तभी उसकी नज़र उस राक्षसी तोते पर पड़ी और उसने तलवार से उस पर वार किया। तुरंत ही उसे मार गिराया और फिर शांति से शादी संपन्न हुई। कहते हैं कि उसी दिन से तोरण मारने की परंपरा शुरू हुई। इसमें दुल्हन के घर के दरवाजे पर लकड़ी का तोरण लगाया जाता है, जिस पर एक तोता राक्षस का प्रतीक होता है। उसके बगल में दोनों तरफ छोटे छोटे तोते होते हैं। दूल्हा शादी के समय तलवार से उस लकड़ी के बने राक्षस रूपी तोते को मारने की रस्म पूरी करता है। आजकल बाजार में सुंदर तोरण मिलते हैं, जिन पर धार्मिक चिन्ह अंकित होते हैं। कई पर गणेश जी के चिन्ह अंकित होते हैं और दूल्हा उन पर तलवार से वार कर तोरण राक्षस मारने की रस्म पूरी करता है, जो कि गलत है। परंपरा अनुसार तोरण पर तोते का स्वरूप ही होना चाहिए, अन्य कोई धार्मिक चिन्ह तोरण पर नहीं होना चाहिए। धार्मिक चिन्हों पर तलवार से वार करना सर्वथा अनुचित है। इस बात का सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तोरण पर कभी कभी गणेश जी का चिन्ह होते हैं, तो गणेश जी को तो हम सर्वप्रथम मानते हैं। तो जब तलवार से गणेश जी की जो फोटो होती है उस पर वार करते हैं, तो शादी में अनबन होती है। जब कई बार होता है रिश्ता टूट जाता है, तो उसी कारण से होता है। तो आप जिन लोगों की शादी होना है तो आप अवश्य इस बात का ध्यान रखें। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।